नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुनील स्टडी स्टूडियोज पर। हम आज आपके लिए क्लास 12 के लिए अध्याय 5 प्रश्नावली 5.1 उसका भाग 6 हम आपके लिए यहां पर कराएंगे। तो भाग 6 जो हम करा रहे हैं उसके बाद आपके भाग 5, भाग 4, भाग 3, भाग 2, भाग 1 हमने आपको इसी चैनल पर आपकी जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आपको वहाँ से देख लेना है, और जो भी आपको नहीं समझा है उसको कमेंट बॉक्स में बता के यहाँ पर बता देना है। तो आप जब हम इसमें 11 क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो इस पूरी प्रश्नावली में आपको जो प्रश्नावली 5.1 है उस प्रश्नावली में आपको क्या बताना है। एक तो बताना है फलन संतत है या फलन असंतत है, ये दो चीज़ बतानी है। फलन एक तो बताना है संतत है और एक आपको बताना है फलन असंतत है। तो फलन संतत है क्या बताते हैं। फलन जब संतत होता है, संतत जब होता है फलन संतत है तो उसमें क्या होता है कि f(x) का जो मान होगा वो होगा LHL बराबर RHL के। अगर ये तीनों मान आपके बराबर हैं, अगर आपको यहाँ तीनों मान आपको बराबर दे रखे हैं तो आपका फलन संतत है। अगर आपका तीनों मान यहाँ पर आपको बराबर नहीं दे रखे हैं तो आपका फलन असंतत है। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो आपको दो फलन यहाँ दे रखे हैं। आपको दे रखा है f(x) बराबर दे रखा है x³ - 3। यदि x का जो मान होगा, ये मैंने आपको पहले यहाँ समझा रखा है कि इसका मतलब क्या होता है कि जब जिस साइड इसका मुंह बंद होता है उस साइड मान क्या होता है 2 से छोटा होगा, और जिस साइड खुला हुआ होता है उस साइड क्या होता है कि संख्या उधर क्या होती है बड़ी होती है। तो यहाँ दो चिन्ह लगे हुए हैं, एक तो छोटे की तरफ लगाए एक बराबर की तरफ लगाए। तो यहाँ x का मान 2 के बराबर भी होगा और x का मान 2 से छोटा भी होगा। जब हम बात करते हैं दूसरे फलन की तो x² + 1 दूसरा फलन दे रखा है x² + 1। तो इसमें जो x का मान होगा वो 2 से अगर बड़ा आता है, क्योंकि इधर x की तरफ क्या हुआ है आपका मुंह खुला हुआ है। अगर x की तरफ मुंह खुला हुआ है तो इसका मतलब है कि अगर मान आपका 2 से बड़ा आ रहा है तो आपको फलन x² + 1 लेना है। अगर आपका मान x के बराबर 2 आ रहा है या x 2 से छोटा आ रहा है तो आपको फलन x³ - 3 लेना है। तो जब हम x बराबर 2 पर यहाँ बात करते हैं तो आपको यहाँ लिखना है x बराबर 2 पर। किस पर? x बराबर 2 पर। जब हम x बराबर 2 पर बात करेंगे तो आपको x बराबर 2 पर कौन सा फलन लेना है। आपको x बराबर 2 पर यहाँ दे रखा है कि x का जो मान होगा वो 2 के बराबर होता है, तो आपको फलन लेना है f(x) बराबर x³ - 3। ये वाला यहाँ पर फलन लेना है। तो जब इस फलन को हम लेके आगे करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें x का मान रखना है। तो आप f2 का जब मान निकालेंगे तो यहाँ 2 का क्यू हो जाएगा, 2 का क्यू - 3। तो आपको जो 2 का क्यू होता है वो होता है आपका 8। तो 2 का क्यू यहाँ पर 8 हो गया, और 8 माइनस कितना हो जाएगा आपका 3। आपका जो f2 बराबर जो मान निकलेगा, तो f2 का जो मान निकलेगा यहाँ, तो f2 का मान निकलेगा आपका 8 में से जब -3 करूँगा यहाँ कितना आ जाएगा आपका 5। कितना आ जाएगा 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका ये पहला समीकरण जो f(x) का जो मान आया वो कितना आया 5। तो हम LHL की बात करेंगे इस जगह, तो LHL, तो LHL में क्या होता है कि हम लिमिट लेते हैं, लिमिट उसमें x टेंड्स टू, और जो x का मान है उस पर माइनस लगा देते हैं। अब यहाँ माइनस लग गया तो यहाँ f(x) जो लिखेंगे, अब यहाँ से पता लगाएंगे कि आपको फलन कौन सा लेना है। जब हम यहाँ फलन की बात करते हैं तो आपको देखना है x का जो मान है वो 2 से छोटा या 2 से बड़ा है। तो जब हम x के मान की जब बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको x का मान यहाँ ध्यान देना है कौन सा जो x का मान दे रखा है वो -2 की तरफ जा रहा है या +2 की। तो हमने आपको बता रखा है जब हम लिमिट LHL की तरफ जाते हैं, अगर इस जगह माइनस लग गया तो इस मान से छोटे की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं? छोटे की तरफ। तो हमने आपको बता रखा है कि जब मान x से छोटा मतलब 2 से छोटा होगा तो हम कौन सा फलन लेंगे, और 2 से जब बड़ा होगा तो कौन सा फलन लेंगे। तो यहाँ आपको बता देते हैं। तो यहाँ आपको फलन जो दे रखे हैं इन फलनों को आपको देखना है कि आपका जो फलन होगा, अगर x का मान 2 के बराबर होगा तो आपको फलन लेना है x³ - 3। अगर आपका x का मान 2 से छोटा होगा तो भी आपको फलन कौन सा लेना है x³ - 3। तो आपको यहाँ फलन जो लेना है वो आपको लेना है x³ - 3। तो जब हम बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 पे यहाँ माइनस लगा देंगे, आपका जो फलन है उस फलन को लिख लेंगे। तो फलन आपको दे रखा है x³ - 3, तो यहाँ लिख लेंगे x³ - 3। तो जब हमने यहाँ पर आपको फलन लिख के बता दिया, तो इस फलन में जब इस फलन में हम इस मान को चेंज करेंगे, x को जब मान को चेंज करते हैं तो हमने आपको बता रखा है कि ये मान कैसे चेंज होगा। जब इस मान को हम आगे चेंज करेंगे तो आपको ध्यान देना है आपको, तो आपका x बराबर ये दे रखा है आपको -2। कितना दे रखा है यहाँ 2 पे माइनस लग रहा है, तो इसमें लिख देंगे 2 - h।
तो आपका जो x का मान है, x का मान कितना है 2, तो यहाँ x का मान रख देंगे 2 बराबर 2 माइनस एच। तो जब इस माइनस एच को हम पक्षांतर करेंगे तो ये आपका प्लस एच हो जाएगा, प्लस 2 को हम इधर ले जाएंगे तो आपके 2 माइनस 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से जो h का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा 0। तो यहाँ से जब h का मान 0 निकला तो इस h के मान को इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h x टेंस टू 0। आपका जो फलन दे रखा है वो x³ -3, यहाँ x का मान चेंज हो जाएगा तो x की जगह पर रख देंगे आप, x का जो मान है वो 2 माइनस के h है, तो यहाँ लिख देंगे 2 माइनस के h, फिर लिख देंगे उसका q और माइनस के 3। तो आपको यहाँ से जब आगे हल करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस h का जो मान आया 0 उसको पुट कर दो उस लिमिट में। तो जब लिमिट में पुट करेंगे तो ये लिमिट यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 2 माइनस h की जगह पे 0 का q और माइनस के 3। तो जब यहाँ से 2 में से जब -0 करेंगे तो 2 का q और माइनस के 3। तो जो 2 का q होता है वो कितना होता है 8 और माइनस के 3। तो 8 माइनस के 3, तो 8 में से जब -3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 5। तो आपका LHL का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो यहाँ से समीकरण 2 भी आपका कितना आ रहा है 5, समीकरण 1 भी हमारा 5 आया था, समीकरण 2 भी 5 आया है। जब हम RHL की बात करेंगे आगे, तब इस जगह हम RHL की बात करेंगे तो RHL में क्या होता है, जो x का मान होता है उसके ऊपर हम प्लस लगाते हैं। तो प्लस लगाने का मतलब होता है कि x का जो मान होगा वो 2 से बड़े वाले मान आएंगे, 3, 4, 5। तो हमने आपको बता रखा है कि जब हमारे x के मान 2 से बड़े आते हैं तो हमने आपको फलन बता रखा है कि फलन कौन सा लगेगा। आपका जो फलन होगा वो लिमिट x टेंड टू 2 प्लस आपका जो फलन होगा वो होगा x² प्लस के 1, क्योंकि ये फलन कब हो रहा है कि जब x का मान 2 से बड़े होते हैं तो ये वाला फलन आएगा x² प्लस 1। तो यहाँ से जब आपको फलन मिल गया तो यहाँ से आपको x का मान भी चेंज करना पड़ेगा। जब इस x के मान को यहाँ पर चेंज करेंगे तो आपको हमने बता रखा है कि x बराबर 2 प्लस h लिखेंगे, क्योंकि जब प्लस लग रहा है तो उसमें प्लस h करेंगे, माइनस लग रहा है तो माइनस h करते हैं। तो यहाँ x का मान रखेंगे तो x बराबर 0, 2 प्लस h, x बराबर 2 दे रखा है, कितना x बराबर 2। जब यहाँ से भी h का मान जो मान निकलेगा वो भी कितना निकलेगा 0 निकलेगा। तो इस h के मान को जब इस लिमिट में पुट करेंगे तो आपका h x टेंस टू 0 और इस x की जगह पे आपको रखना है 2 प्लस h का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर, 2 प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस के 1। जब यहाँ से आगे करेंगे तो लिमिट h x टेंस टू 0। तो अब इस h का जब हम मान रखेंगे, या तो इस h का मान रख दो 0, तो h का मान जब पुट करेंगे तो यहाँ से ये लिमिट यहाँ पर आपका हट जाएगा। तो ये लिमिट हट जाएगा तो यहाँ से रख लेंगे 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से जब मान निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो जो 2 का स्क्वायर होता है वो होता है 4 और प्लस 1, फिर 4 और 1 होता है 5। तो आपका जो RHL का जो मान आया वो कितना आया, यहाँ पर 5 आया है। तो समीकरण 3 भी आपका कितना आ रहा है 5। तो हमारा जो फलन क्या है यहाँ संतत है, ये फलन क्या है आपका संतत है, क्योंकि आपको fx का मान, LHL का मान और आपका RHL का मान ये तीनों यहाँ पर बराबर हैं। जब ये तीनों बराबर होते हैं तो आपका जो फलन होगा, जो आपका fx जो फलन होगा वो क्या होगा संतत है। तो हमने आपको यहाँ तक आपको 11 क्वेश्चन करा दिए, हमने 1 से लेके यहाँ तक आपको 11 क्वेश्चन कराए। ये 11 के बाद जितनी भी आपको क्वेश्चन करने हैं वो सभी इसी प्रकार से करने हैं। तो यहाँ पर जब हम आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जो 12 दे रखा है यहाँ लिखते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है fx बराबर x की पावर 10 माइनस 1। यदि आपका फलन क्या होगा, यदि आपका x का जो मान होगा 1 के बराबर या छोटा, x का जो मान होगा 1 के बराबर या छोटा, फिर आपका दूसरा फलन है x², दूसरा फलन दे रखा है आपका x², और जो आपका x का मान होगा वो होगा यदि x का जो मान होगा वो 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ आपको हमने 12 में जो क्वेश्चन दे रखा है, आपको फलन दे रखे हैं, 2 फलन है यहाँ पर, x की पावर 10 माइनस 1, x की पावर 10 माइनस 1, फिर उसमें दे रखा है x²। यहाँ पर 2 फलन है, ये दोनों फलन अलग अलग तरीक़ा से हमें यहाँ प्रयोग करने हैं। तो पहला जो फलन है वो दे रखा है x की पावर 10 माइनस 1, ये फलन आपको प्रयोग करना है जब x का मान 1 के बराबर आएगा या 1 से छोटा आएगा, तो आपको ये वाला फलन करना है, पहला वाला प्रयोग। जब x का मान 1 से बड़ा आ रहा है तो आपको दूसरा वाला फलन यहाँ पर प्रयोग करना है। तो हम x बराबर 1 पर बात करेंगे, x बराबर 1 पर। तो जब x बराबर 1 की बात करेंगे तो आपका जो फलन होगा वो आपको क्या लिखना है, तो हम x बराबर 1 की बात करेंगे तो आपका फलन होगा x की पावर 10 माइनस 1। तो यहाँ से जब हम fx का मान निकालेंगे
तो एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 10, हमने जब एक्स का मान रख दिया तो 1 की पावर 10 माइनस 1, तो यहाँ से आपका जो एफ एक्स का जो मान होगा तो 1 की पावर 10 होती है, वो होती है 1 और माइनस 1 और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपका जो एफ एक्स का जो मान आया वो कितना है साथियों, यहाँ पर 0 आया है। जब हम आगे LHL की जब बात करेंगे यहाँ पर, तो आपको LHL दे रखा है कि लिमिट एक्स टेंड टू 1 पे माइनस लगा दिया। तो माइनस जो हमने लगाया कि जब हम LHL की तरफ चलते हैं तो हम माइनस ही का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? माइनस का। तो अब हम यहाँ से फलन रखेंगे। तो आपको जो फलन रखना है वो हमने बताया कि जब आपका लिमिट एक्स टेंड टू 1 पर माइनस लगा है, तो इसका मतलब है कि एक्स का जो मान है माइनस 1 से छोटा है। जब एक्स का मान 1 से छोटा होता है तो आपको मैंने फलन बताया कि आपका जो फलन प्रयोग होगा वो एक्स की पावर 10 माइनस 1 प्रयोग होगा। तो यहाँ से जब आपकी ये लिमिट चेंज करेंगे तो आपको यहाँ लिमिट चेंज करनी, हमने आपको बताया है कि x बराबर हो जाएगा 1 माइनस एच। तो यहाँ से जब x का मान रखेंगे तो आपको x का मान है 1 माइनस एच, तो h का ही मान कितना हो जाएगा 0। तो इस h के मान को जब इस लिमिट में पुट करेंगे तो लिमिट हो जाएगा लिमिट h x टेंड्स टू 0, फिर उसमें हम रख देंगे x की पावर 10 माइनस 1। जब इस h के मान को यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ आपको h का मान ही पुट करना है, तो ये हो जाएगा x का जो मान है वो 1 माइनस एच, तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस के h की पावर 10। तो जब हम इस h की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से पुट कर दो 1 माइनस 0 की पावर 10 माइनस 1। तो यहाँ से जब 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी 10 और 10 में से, तो यहाँ से जब इसको आगे करेंगे तो 1 की पावर 10 का मतलब होता है 1, तो 1 में से माइनस 1 करेंगे तो आपका आएगा 0। तो यहाँ से जो मान आ रहा है वो आ रहा है 0। तो आपका जो LHL का भी जो मान है वो कितना आ रहा है 0, जो समीकरण 2 यहाँ पर दे रखा है। जब हम RHL की बात करेंगे तो आपको RHL में लिखना है RHL लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पर क्या लगा देंगे हम प्लस। तो आपका जो फलन यहाँ से अब जब हम पुट करेंगे तो आपको फलन लिखना है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 के ऊपर लगा देंगे प्लस। तो 1 के ऊपर प्लस का मतलब होता है कि एक एक्स के जो मान होंगे वो 1 से बड़े वाले मान होते हैं। जब 1 से बड़े वाले जो मान आते हैं उसमें आपको फलन कौन सा देखना है। तो जब हम फलन को देखेंगे तो x के बड़े वाले फलन पे हमारा होता है फलन x स्क्वायर। तो यहाँ से जब लिमिट इसको चेंज करेंगे तो आपको लिमिट चेंज करना, हमने बताया है कि लिमिट चेंज का मतलब होता है x बराबर 1 प्लस के h। तो h का मान यहाँ कितना आ जाएगा 0। जब हम इस लिमिट को चेंज करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब x का जो मान है वो कितना है 1 प्लस के h, कितना है x का जो मान है वो 1 प्लस के h है। तो इस h का स्क्वायर भी हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम h का मान पुट करेंगे तो 1 प्लस के 0 का होल स्क्वायर, तो आपका जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 1। तो आपका जो RHL का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो समीकरण 3 का मान थोड़ा हमारा अलग आया है। जब भी हमारा मान यहाँ अलग आता है तो इसका मतलब वो फलन क्या है आपका असंतत है। तो यहाँ लिख देंगे f(x) जो फलन है आपका वो क्या है असंतत। तो हमने आपको यहाँ क्वेश्चन 12 तक यहाँ आपको करा दिए। अब क्वेश्चन 13 और 14 हम कल यहाँ पर अगली वीडियो में आपको अपलोड करके बता देंगे। तो आपको जो हमारे समझाने का तरीका अगर पसंद आया तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के बारे में बताएं। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।